अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इजहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, सऊदी अरेबिया की तरफ से एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट अपडेट आया है जो नए वीज़े पे आने वाले हैं या सऊदी अरेबिया में काम करने वाले या फिर कंपनी के ओनर है उन सभी के लिए। क्यूबा प्लेटफॉर्म के ने कुछ नया जो है यहाँ पे रूल्स को क्लैरिफिकेशन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई वीज़ा इश्यूज होने के बाद उसमें कोई गलती मिलती है तो उसे एडिट नहीं किया जाएगा। रिज़ाइन का रूल होता है और प्रीमियम रेसिडेंट क्या होता है, वर्क परमिट और तमहीर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारा स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी अभी नया क्यूबा का रूल जो है यहाँ पे सामने आया वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे वीज़ा कैंसिलेशन का रूल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीज़ा कैंसिलेशन अपडेट जो आया है एक्सपर्टीज़ वर्कर के लिए इम्पोर्टेंट है कि क्यूबा के मुताबिक अगर वीज़ा इश्यूज़ हो चुका है और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके वीज़े में नाम या नेशनलिटी या प्रोफेशन या किसी और डिटेल में गलती है तो उस वीज़े को एडिट नहीं किया जाएगा। पहले तो एडिट हो जाता था, अब उसको एडिट नहीं किया जाएगा। जी हाँ, तो वीज़ा इश्यूज़ होने के बाद करेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में एम्प्लॉयर को पहले वीज़ा कैंसिल करना होगा, के बाद सही इन्फॉर्मेशन के साथ नया वीज़ा इश्यूज़ करना होगा। इसीलिए जो लोग भी सऊदी के लिए नया वीज़ा प्रोसेस करवा रहे हैं वो वीज़ा इश्यूज़ होने से पहले सभी डिटेल को अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें, उसके बाद ही वीज़ा इश्यूज़ कराएं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रिज़ाइन से जुड़ी अपडेट के। क्यूबा के अकॉर्डिंग अगर कोई एम्प्लॉय रिज़ाइन सबमिट करता है और एम्प्लॉयर 7 दिन के अंदर उसे रिज़ाइन को एक्सेप्ट नहीं करता है, उस पर कोई डिसीजन नहीं लेता है, तो एम्प्लॉय को अपनी रिज़नेशन रिक्वेस्ट वापस लेने का अधिकार होगा। अगर किसी वर्कर ने रिज़ाइन का जो है वहाँ पे दिया है, रिज़ाइन डाला, तो पहले क्या होता था कि रिज़ाइन डाला है, अगर वर्कर या कफील या कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं करता था तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता था। लेकिन अब उसको जो है यहाँ पे आपके अंडर में कर दिया गया कि अगर आप रिज़ाइन के लिए ऑप्शन डालते हैं, मान लीजिए 7 दिन के अंदर में आपका कुछ मूड चेंज हो जाता है कि हाँ मुझे इसको हटा देना या कैंसिल कर देना, तो आप वहाँ पे आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि वापस ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग नोटिस पीरियड के सवाल। बहुत लोग पूछते हैं कि सऊदी में नोटिस पीरियड कितना दिन का होता है। तो क्यूबा ने क्लियरफाई किया है कि नोटिस पीरियड सबके लिए एक जैसा ही होता है। नोटिस पीरियड वही माना जाएगा जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, इसलिए अपना कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 5 दफ़ा लोग जो पूछते हैं कि भाई मेरा नोटिस पीरियड कितना है, मेरा नोटिस पीरियड, तो कुछ लोग जो है जो क्यूबा कॉन्ट्रैक्ट आता है क्यूबा पे वहाँ से अपना नोटिस पीरियड काउंट कर लेते हैं। कुछ लोग अपने मर्जी से जो है समझ जाते हैं कि मेरे इतने दिन का नहीं। देखिए, क्यूबा का कॉन्ट्रैक्ट जब आप ओपन करते हैं, प्रीव्यू सेक्शन में जाते हैं, वहाँ पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से रीड करते हैं तो नोटिस पीरियड वहाँ पे मेंशन होता है, तो उसको नोटिस पीरियड को मानते हैं। अब नोटिस पीरियड सबके लिए एक जैसा होता है, किसी का 90 डेज़ हो सकता है, किसी का 30 डेज़, लेकिन पहले जो था ये रूल था, अभी सबके लिए जो है 30 डेज़ ही कर दिया गया। 30 डेज़ का ही नोटिस पीरियड होता है। अब बात करते हैं कि प्रीमियम रेसिडेंस होल्डर के लिए क्यूबा का मुताबिक प्रीमियम रेसिडेंस रखने वाले लोगों को वर्क परमिट इशूज़ करवाना होगा। इस सर्विस की फीस सऊदी रियाल बताई गई है। जो लोग भी प्रीमियम रेसिडेंस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये अपडेट इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात आप लोग जान लें। रेसिडेंट प्रीमियम रेसिडेंट वर्क परमिट जो सऊदी के लिए होता है वो उसके बारे में। तमहीर प्रोग्राम अपडेट। तो तमहीर प्रोग्राम से जुड़े एम्प्लॉय के लिए भी एक अपडेट है कि अब एम्प्लॉयर तमहीर ट्रेनर्स के कॉन्ट्रैक्ट को क्यूबा प्लेटफॉर्म पर डॉक्यूमेंट्स कर सकता है, लेकिन तमहीर ट्रेनर सऊदीजेशन कैलकुलेशन और एम्प्लॉयमेंट कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेशन होगा लेकिन सऊदीजेशन बेनिफिट में उनकी काउंटिंग नहीं की जाएगी। यानी कि ये जो अपडेट है ये सऊदी के लिए है, ये आप लोग के लिए है ही नहीं, तो इसके ऊपर बात नहीं करना है। लेकिन मैं बता देता हूँ मोटा मोटी कि अगर कोई सऊदी किसी कंपनी में काम करता है और ट्रेनिंग का कुछ हिस्सा लेता है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स करता है, डॉक्यूमेंट बनाता है, डालता है, तो वो उसका हो तो जाएगा, लेकिन सऊदीजेशन का जो बेनिफिट होता है वो उसको नहीं मिलेगा, काउंटिंग नहीं होगा। पेमेंट मेथड है कि अगर क्यूबा सर्विस के पेमेंट के लिए बैंक कार्ड, सदाद और क्यूबा वॉलेट इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी उस यूज़र के पास पेमेंट के लिए मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। यानी कि सीधी इसमें जो दो सबसे अच्छी बात है कि अगर
आपको जहाँ समझने वाली बात है कि अगर आपका वीज़ा वगैरह इश्यूज़ होता है, आप कहीं से भी इश्यूज़ करवा रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर्स के लिए करा रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें, मेक श्योर रखें कि आपका वीज़ा में सारा चीज़ ओके हो, कैंसिलेशन नहीं होगा, यानी कि एडिट नहीं होगा एक बार इशू होने के बाद। उसको कैंसिल करने के बाद फिर नया वीज़ा इश्यूज़ होगा। वीज़ा में आप लोग जब भी अपना फिल करें तो उसमें आप अपना पासपोर्ट पे जो नाम है एक एक वर्ड को अच्छे से मैच कर लें, डेट ऑफ बर्थ मैच कर लें, उसके बाद जो फैमिली मेम्बर का नाम उसमें है वो मैच कर लें, पासपोर्ट नंबर मैच कर लें, डेट ऑफ बर्थ मैच कर लें, एड्रेस मैच कर लें, उसके बाद ही वीज़ा को प्रोसेस करें। क्योंकि अब वीज़ा जो है इशूज़ मतलब एडिट नहीं होगा, उसको कैंसिल करने के बाद ही अब नया वीज़ा मिलेगा। इस बात का आप लोग ख्याल करना, नहीं तो फिर आपका वीज़ा का बहुत सारा पैसा डूब सकता है। दूसरा जो है कि वीज़ा करेक्शन का रूल था वो भी मैंने बता दिया। और तीसरा है रिज़ाइन के लिए कि 7 दिन का जो अब अल्टीमेट है कि अब किसी वर्कर को अगर ऐसा लगता है 7 दिन के अंदर कि वो अपना रिज़ाइन को वापस लेना चाह रहा है तो वो ले सकता है बिना किसी टेंशन के। अब वो अपना कैंसिल कर सकता है रिज़ाइन को बिना टेंशन के। तीसरा है इसमें नोटिस पीरियड का जिक्र किया गया कि नोटिस पीरियड को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो नोटिस पीरियड सेम ही है, 30 डेज़ का ही है। तो आज की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि वीज़ा इशू होने के बाद आपका वीज़ा में कोई भी एडिट नहीं होगा, उसको कैंसिल करने के बाद दूसरा वीज़ा ही लेना पड़ेगा। पहला वीज़ा कैंसिल करना पड़ेगा, पहले वीज़ा को कैंसिल करना होगा और फिर नया वीज़ा इशूज़ करवाना होगा। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आने वाले दिनों में ये अपडेट आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं वो भी ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना है, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है। अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखें तो पेज को फॉलो कर लेना है। मज़ीद आपको कोई सवाल रहता है तो मैं सऊदी के टाइम से डेली 8:30 बजे यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करता हूँ, वहाँ पर भी अपना सवाल कर सकते हैं। बाकी खैर इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक करके रखें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।